ये कहानी है जॉन और उसकी बीवी लारा की, जिसे कत्ल के इल्जाम में जेल में बंद कर दिया जाता है। अब जॉन ये ठान लेता है चाहे जो भी हो जाए वो लारा को जेल से बाहर निकाल कर ही रहेगा। अब जॉन ने जेल से भागने पर लिखी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया और फिर वो डेमन नाम के एक आदमी से मिलने पहुंचा जो आज तक पूरे 7 बार जेल से भाग चुका था। डेमन ने उसे कहा कि उसे अपना दिमाग खुला रखकर ऐसी बारीकियां ढूंढना होगी जिससे जेल के रोजमर्रा कामों में परेशानी खड़ी की जा सके, और उसे पहले से ही अपनी मंजिल सोच कर रखना होगी। और वो ऐसी कंट्री होनी चाहिए जहाँ ज्यादा टूरिस्ट न जाते हों, और तुम्हें वहाँ पहुँचने का सारा इंतजाम पहले से ही कर रखना होगा। साथ ही बस, ट्रेन स्टेशन और एयरपोर्ट से दूर रहना होगा। इसके अलावा उसे ऐसे नकली कागजात बनवाने होंगे जिन्हें कोई आसानी से पहचान न पाए, और किसी दूसरी स्टेट से होते हुए भागना होगा। और सबसे जरूरी बात ये कि उसे सारी पेमेंट कैश से करनी होगी ताकि कोई उसकी लोकेशन पता न कर सके। इसका मतलब ये था कि उसे इतना कैश इकट्ठा करना होगा जो कि लगभग 5 साल तक चले, क्योंकि तब तक केस थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। इस प्लान का सबसे मुश्किल काम था शहर के ब्रिजेस को पार करना, क्योंकि वहां पर 9/11 के आतंकी हमले के बाद पुलिस पूरे शहर को सिर्फ 15 मिनट में सील करना सीख गई थी। इसके अलावा उसे अपने माँ बाप और दूसरे दोस्तों से हमेशा के लिए दूर होना पड़ेगा, और शायद जरूरत आने पर उसे किसी की जान लेना पड़ेगी। ये सब सुनकर जॉन अपने घर आता है और फिर वो एक दीवार पर नक्शा और तस्वीरें चिपका कर अपने प्लान का हिसाब लगाने लगता है। इसके अलावा वो जब भी लारा से मिलने जेल में जाता था वो वहाँ की बारीकियों पर काफी गौर करता था। अब जॉन अपना प्लान बनाने में इतनी शिद्दत से घुस चुका था कि वो कॉलेज में पढ़ाते समय भी अपने लैपटॉप पर उन्हीं बारीकियों की जांच करता रहता था। तब उसने अपने घर को भी बेचने का फैसला किया क्योंकि इस प्लान के लिए उसे ढेर सारे पैसे चाहिए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि जॉन प्लान के मुताबिक एक बंदूक खरीदता है और फिर उसी दुकानदार से बंदूक चलानी भी सीखता है। और फिर अगले दिन वो एक माइक नाम के बंदे की बताई हुई लोकेशन पर पासपोर्ट लेने पहुंचता है। फिर उसने जॉन को नकली कागजात थमा दिए और कहा कि तुम इस काम के पीछे पागल हो चुके हो और यही पागलपन तुमसे कोई गलती करवाएगा। एक दिन अचानक उसने जेल के बाहर रुकने वाली नई वैन को देखा और उसी पल उसके दिमाग में जबरदस्त आइडिया आया। अब वो उस मेडिकल वैन के जरिए ही अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। फिर जॉन ने लारा की डायबिटीज पर थोड़ी सी रिसर्च की और बाद में लगातार वैन का पीछा करके उसके आने जाने का समय पता लगाता गया। इसके बाद उसने इंटरनेट से एक टेनिस बॉल के जरिए गाड़ी का लॉक खोलने की ट्रिक सीखी। फिर अगले दिन उसने बाल वाले तरीके से मेडिकल वैन का दरवाजा खोला और लारा के टेस्ट की रिपोर्ट की तस्वीरें ले ली। बाद में उसने नकली टेस्ट रिपोर्ट बनाई जिसके मुताबिक डॉक्टर्स को ऐसा लगे कि लारा की हालत काफी खराब है। अगली बार जब जॉन लारा से मिलने गया तो लारा ने उसे काफी बुरी खबर सुनाई। असल में 3 दिन बाद उसे एक कड़ी जेल में भेजा जाएगा। ये सुनते ही जॉन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके आने वाले 3 दिनों में अपने प्लान को अंजाम देना होगा। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत तो पैसों की थी, क्योंकि अब तक उसका घर ही नहीं बिका था। बाद में जब जॉन के पिता उसका बैग उठा कर रख रहे थे तो उनकी नजर प्लेन टिकट्स पर पड़ गई और जल्द ही वो समझ गया कि जॉन क्या करने की प्लानिंग कर रहा है। फिर अगली सुबह जाने से पहले जॉन ने लुक से अपने दादा दादी के गले लगने को कहा। असल में वो जानता था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात है। अंत में जॉन के पिता ने भी उसे जोर से गले लगाया और फिर उसे अलविदा कहा। आखिरकार आज जॉन अपने प्लान को अंजाम देने वाला था। जल्द ही उसने अपना सारा सामान बांधा और अपनी प्लानिंग के सारे नक्शे और कागज उसने फाड़ कर 2 अलग अलग कूड़े की बैग्स में भर दिए। इसके बाद वो मेडिसिन सेंटर पहुंचा और वहां की फोन लाइंस को भी काट दिया और फिर जल्द से वो वैन में घुसा और लारा के ब्लड सैंपल्स बदल दिए और उसकी जगह अपनी बनाई हुई नकली रिपोर्ट रख दी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने नकली ब्लड रिपोर्ट देखी तो उन्होंने लैब में फोन करके दोबारा पूछने की कोशिश की, लेकिन वहां फोन की लाइंस बंद थी। अब डॉक्टर ने इंतजार ना करते हुए उन्हें रिपोर्ट्स के आधार पर लारा को हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। इसके बाद जॉन भी उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और वो डॉक्टर का कोट पहनकर लारा के कमरे तक पहुंच गया था। फिर उसने पुलिस वालों को अपनी बंदूक से धमका कर लारा की हथकड़ी खुलवा दी और पुलिस वालों को बांध दिया, मगर तभी लारा ने उसके साथ भागने से साफ इनकार कर दिया। इस बात से जॉन को इतना गुस्सा चढ़ा कि उसने लारा से कहा फिर अपने बेटे को फोन करके बता दो कि आज उसके माँ बाप जिंदा वापस नहीं आएंगे। ये सुनकर लारा को एहसास हुआ कि सच में उन्होंने पुलिस वालों को गन पॉइंट पर बांध रखा है और अगर वो नहीं भागेंगे तो पक्का ही मारे जाएंगे। और आखिरकार उसने फटाफट जॉन के दिए हुए कपड़े पहने और भागने लगे और जैसे ही एक नर्स ने उन्हें देखा तो वो तुरंत एलिवेटर में घुस गए। उधर नर्स ने चिल्लाकर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया था। वहीं जॉन और लारा ने अपने सफेद कोट्स उतारे और लॉबी तक पहुंचे, मगर वहां पर डिटेक्टिव पहले से ही उन्हें पकड़ने
के लिए तैयार खड़े थे। उन्हें देखते ही जॉन ने किसी और मंजिल का बटन दबा दिया और डिटेक्टिव्स उनका पीछा करने लगी। जैसे ही एलिवेटर का दरवाजा खुला तो जॉन ने दोनों के कोट्स सीढ़ियों के पास फेंक दिए और खुद एक बार फिर एलिवेटर में घुस गया। उनके कोट देखकर डिटेक्टिव को लगा कि जॉन और लारा सीढ़ियों से भागकर पार्किंग लॉट में पहुंच गए हैं, इसलिए वो भी तुरंत वहां पहुंच गए। लेकिन असलियत तो ये थी कि जॉन और लारा फिर से लॉबी में पहुंच गए थे और कुछ ही पलों में हॉस्पिटल के मेन दरवाजे से बाहर निकल गए। जैसे ही वो सड़क पार पहुंचे तो जॉन ने अपनी जैकेट बदल ली और कुछ ही पलों में वो एक बेसबॉल टीम के फाइनेंस की भीड़ में घुस गए। ये भीड़ स्टेशन की तरफ जा रही थी। आखिरकार डिटेक्टिव्स के पहुंचने से पहले ही जॉन और लारा ट्रेन में चढ़ गए थे। मगर मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जॉन जानता था कि अगले स्टेशन पर पुलिस उन्हें पकड़ने का इंतजार कर रही होगी, इसलिए उसने अचानक ट्रेन की इमरजेंसी ब्रेक खींची। अब ट्रेन के रुकते ही जॉन और लारा बाहर आ गए और उन्होंने देखा कि वो उसी पार्किंग लॉट के सामने थे जहां जॉन कुछ दिन पहले वहां आया था। जॉन ने फेंस में छेद किया था और इसी छेद के जरिए वो दोनों पार्किंग लॉट में पहुंच गए, जहां जॉन की गाड़ी पहले से ही तैयार खड़ी थी। अब वो गाड़ी में बैठकर फुल स्पीड में निकल पड़े। अब वो दोनों सीधा जू में पहुंचे जहां उनका बेटा लुक था और उन्होंने लुक को अपने साथ लिया। इसके बाद अब उन्हें किसी भी तरह बचकर चेक पॉइंट को पार करना था। तभी अचानक जॉन के दिमाग में एक आइडिया आया और उसने ट्रेन स्टेशन पर जाकर एक बूढ़े अंकल आंटी को लिफ्ट देने का ऑफर कर दिया और फिर उन्हें लेकर चेक पॉइंट तक पहुंचा, जहां पर गार्ड को एक जवान पति पत्नी की तलाश थी। लेकिन उन्होंने देखा तो ये गाड़ी एक फैमिली से फुल थी और उन्होंने इस गाड़ी को जाने दिया। फिर वो सीधा कैनेडियन एयरपोर्ट पर चले गए। जल्द ही उनकी तस्वीरें भगोड़ों के नाम से टीवी पर आने वाली थी, मगर इससे थोड़ी देर पहले ही उनके पासपोर्ट चेक हो गए थे। खुशकिस्मती से उसी समय गार्ड की ड्यूटी बदल गई और नया गार्ड ये नहीं जानता था कि जॉन और लारा तो अंदर जा चुके हैं। इधर जॉन के घर पर पुलिस को कूड़े में कागजात मिले तो उन्हें हाइती देश की एक तस्वीर मिली। अब उन्होंने तुरंत उसी देश को जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोकने के लिए अपनी टीम भेजी, मगर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि असल में उन्हें प्लेन के आधे ही कागजात मिले थे। जॉन जानबूझकर ये बैग छोड़ गया था। जॉन चाहता ही यही था कि हाइती के नकली सुराग के चक्कर में पुलिस का समय बर्बाद हो और तब वो अपने प्लान में कामयाब हो जाते हैं। इधर जॉन, लारा और लुक वेनेजुएला की फ्लाइट में बैठ चुके थे। इसके बाद कुछ मंथ का बाद का समय दिखाया जाता है जहां जॉन और लारा क्राकस शहर में लुक के साथ खुशी खुशी रह रहे थे और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।